अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का लाइफ स्पैन था 1775 टू 1834। 1775 में ये बॉर्न हुए थे एंड 1834 में ये मर गए थे। इनका पेन नेम था इलिया, जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया था फ्रॉम इटालियन फेलो क्लर्क। सर नेम था उनका ये फेलो क्लर्क का इलिया, उनसे ये इन्होंने अडॉप्ट किया था अपना सूडोनेम इलिया। ये चार्ल्स लैम्ब जो है वो बिलोंग करते थे 19th सेंचुरी से। चार्ल्स लैम्ब इज़ आल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ एसे। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ एसे किसे कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब को याद रखना है, प्रिंस ऑफ एसेस चार्ल्स लैम्ब। बॉर्न इन 1775, क्राउन ऑफिस रो, इनर टेम्पल लंदन। चार्ल्स लैम्ब वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स आउट ऑफ 7। 7 बहन भाइयों में से ये सबसे छोटे थे चार्ल्स लैम्ब। एजुकेटेड एज क्राइस्ट हॉस्पिटल, अब बोर्डिंग स्कूल था ये क्राइस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। एसटी कॉलेज वाज हिज क्लास फेलो। एसटी कॉलेज जो थे वो इनके क्लास फेलो थे चार्ल्स लैम्ब के, इसीलिए चार्ल्स लैम्ब ने एसटी कॉलेज के बारे में कहा था कि एन आर्च मैन लिटल डैमेज। एसटी कॉलेज ने चार्ल्स लैम्ब ने ये एसटी कॉलेज के बारे में कहा था। चार्ल्स लैम्ब वाज रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोएट, क्योंकि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, ये रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोएट थे। एसटी कॉलेज और वो जो हमारे रोमांटिक पोएट हैं वो भी इन्हीं की एज से बिलोंग करते थे। लिटरेरी जॉनरा था इनका एसे एंड इनकी एज थी रोमांटिक एज। नेक्स्ट है हमारे पास इन 1792 ही ज्वाइंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ क्लर्क। 1791 में ये साउथ सी हाउस में काम करते थे और 1792 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर इन्होंने काम स्टार्ट किया था। चार्ल्स लैम्ब फेल इन लव विद एन साइमन। He fell in love with Anne Simon, but he never got married, and he never have any child. In 1795, Charles Lamb spent about 6 weeks in mental facility. Most important है 6 weeks जो है इन्होंने mental facility में गुजारे थे। His brother Charles and sister Mary also suffered mental illness. ऐसे कर लेंगे ये mental illness जो है ये इनकी फैमिली में रन करती थी, जेनेटिक थी। नेक्स्ट है हमारे पास इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिज सिस्टर मैरी किल्ड हर ओन मदर इन मेंटल फिट मैट्रिसाइड इन अ फिट ऑफ मैडनेस। क्योंकि मेंटल इलनेस जो है वो इनकी फैमिली में रन करती थी, तो इनकी बहन मैरी ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, उनको मार दिया था इन अ फिट ऑफ मैडनेस। नेक्स्ट हमारे पास इनका लिटरेरी करियर है, इनके वर्क्स हैं। सबसे पहला जो इनका वर्क था वो एक सोनेट थी, जो कि लैम्ब बिगन हिज करियर एज अ पोएट इट कॉलरिज पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। कॉलरिज की जो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स थी वो पब्लिश हुई थी इन 1796 में। ये एक सोनेट थी जिसमें चार्ल्स लैम्ब ने भी अपना करियर जो था वो स्टार्ट किया था एज अ पोएट। नेक्स्ट इनकी हमारे पास सबसे फेमस जो पोएम है वो है ओल्ड फेमिलियर फेसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओल्ड फेमिलियर फेसेस किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का वर्क है, उनकी पोएम है ये। फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो इनकी बुक थी वो थी अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे। ये पब्लिश्ड हुई थी 1798 में। इनके मेन कैरेक्टर्स थे एलन क्लेयर एंड रोजामेंड ग्रे। ये प्यार करते थे एक दूसरे से, रोजामेंड ग्रे एंड एलन क्लेयर। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क था इनका अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे। इट वाज अ नोवेलिया एंड इट वाज नॉट अ सक्सेस। नेक्स्ट इनके जो हमारे पास वर्क्स हैं, हिज प्लेज, इन्होंने प्लेज भी लिखे थे, प्रोज वर्क भी लिखे थे, पोएम्स भी लिखी थी। तो अब इनके हम प्लेज देख लेते हैं वो कौन से थे। 1802 में इन्होंने एक प्ले लिखा था जॉन वुडविल अ पोइटिक ड्रामा। ये एक पोइटिक ड्रामा था, जॉन वुडविल 1802 में इन्होंने लिखा था। अ ट्रेजेडी इन 5 फैक्ट्स इन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स में था ये।
नेक्स्ट 1807 में इन्होंने एक प्ले लिखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्टर एच, अ फारसी इन 2 एक्ट्स इन प्रोज एंड ओनली प्ले टू रीच स्टेज। इनका सिर्फ ये एक ही प्ले था मिस्टर एच जो कि स्टेज पर परफॉर्म हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि मिस्टर एच 1807 में जो इनका प्ले था सिर्फ वही एक प्ले था जो कि स्टेज पर परफॉर्म हुआ था। 1828 में इन्होंने एक प्ले लिखा था द वाइफ्स ट्रायल, ब्लैंक वर्स प्ले है ये भी। जॉन वुडविल एंड द वाइफ्स ट्रायल दोनों ब्लैंक वर्स में है, जबकि मिस्टर एच जो है वो ब्लैंक वर्स में नहीं है, वो एक फ़ारसी है इन 2 एक्ट एंड इन प्रोज, ओनली प्ले टू रीच स्टेज। 2 प्ले ब्लैंक वर्स में है, एक प्ले जो है वो ब्लैंक वर्स में नहीं है। नेक्स्ट इनके प्रोज वर्क्स हैं। इन्होंने चिल्ड्रन बुक भी लिखी थी एक, चिल्ड्रन बुक्स जो इन्होंने लिखी थी वो इन्होंने इंस्पायर्ड बाय विलियम गुडविन से इंस्पायर होके इन्होंने चिल्ड्रन बुक भी लिखी थी। नेक्स्ट इनका प्रोज वर्क्स है हमारे पास। फर्स्ट प्रोज वर्क है 1807 में इन्होंने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एक ही इनका जॉइंट जो है कोलैबोरेटिव वर्क जो है वो अपनी बहन के साथ है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जॉइंट वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हिज ओनली वर्क जो कि इन्होंने अपनी बहन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर था, वो 1807 में लिखा था। 14 जो इसमें कॉमेडीज़ थी वो मैरी ने लिखी थी और 6 ट्रेजेडीज़ वो थी वो चार्ल्स ने लिखी थी। इम्पॉर्टेंट है ये वर्क। नेक्स्ट है 1808 में द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये चिल्ड्रन बुक थी। 1808 में स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट टाइम ऑफ शेक्सपियर। 1811 में ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। 1821 में विचेस एंड अदर नाइट्स फियर्स। 1825 द ब्रोकर्स डॉटर। 1867 इलियाना। नेक्स्ट है 1823 में एसेज ऑफ इलिया। इलिया इनका निक नेम था, पेन नेम था, एसेज ऑफ इलिया। इसके 2 वॉल्यूम थे, 1823 में लिखा था और एक 1833 में लिखा था द लास्ट एसेज ऑफ इलिया। 1834 में इन्होंने लिखा था 1834 में चार्ल्स लैम्ब डाइड एट एडमोंटन लंदन। 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। 1847 हिज सिस्टर मैरी डाइड बरीड इन हिज ब्रदर्स ग्रेव। इम्पॉर्टेंट है, इनकी सिस्टर जो थी वो 1847 में मरी थी और उनको उनके भाई की कब्र में दफनाया गया था। अब इन्होंने जैसे कि कुछ पोएम्स लिखी थी, प्लेज लिखे थे, प्रोज वर्क भी लिखा था। अब इनके एसेस जो हैं वो कौन से हैं? साउथ सी हाउस में इन्होंने काम भी किया था। द 2 रेसेस ऑफ मैन, मिसिस पॉटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट, द अदर बेंचेस ऑफ द इनर टेम्पल, माई फर्स्ट प्ले, सैनिटी ऑफ ट्रू जीनियस, कन्फेशन ऑफ ड्रंकार्ड, ड्रीम चिल्ड्रन, रेबेरी, बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड कपल। चार्ल्स लैम्ब्स इमेजिनरी जो चिल्ड्रन थे, क्योंकि इनके अपने तो कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन अपने वर्क्स में जो इन्होंने इमेजिनरी चिल्ड्रन जो यूज़ किए थे वो थे एलिस एंड जॉन। चार्ल्स लैम्ब वाज नोन एज रोमांटिक एसेइस्ट, क्योंकि ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे इसलिए इनको रोमांटिक एसेइस्ट कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसेज कहा जाता है। रॉबर्ट साउथे criticizes these essays in his article The Progress of Infidelity। इन एसेज में ह्यूमर एंड पैथोस जो है वो पाया जाता है, ह्यूमर एंड पैथोस। रॉबर्ट साउथे criticized these essays in his article The Progress of Infidelity। अदर वर्क्स हैं जो इनके अलावा जो इनके वर्क हैं, ब्लैंक वर्स विद चार्ल्स लॉयड, पुअर ब्लाइंड मार्गरेट, अ फेयरवेल टू टम्बाकू पोएम है ये, जुवेनाइल लाइब्रेरी विद विलियम गुडविन के साथ इनका ये वर्क है। जुवेनाइल लाइब्रेरी, अ फेयरवेल टू टम्बाकू ये पोएम है, पुअर ब्लाइंड मार्गरेट
ब्लैंक वर्स विद चार्ल्स लॉयड। जी, चार्ल्स लैम्ब के बारे में इतना ही। इनके एसेज, इनकी पोएम्स, इनकी प्रोज वर्क्स, इन सब का पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके एसे ऑफिलिया, द लास्ट एसे ऑफिलिया, 2 वॉल्यूम है इसके। चार्ल्स लैम्ब वाज नोन एज रोमांटिक एसेइस्ट। और इनका जो कोलैबोरेटिव वर्क है इनकी बहन के साथ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में। 14 कॉमेडीज़ मैरी ने लिखी थी, 6 ट्रेजेडीज़ जो थी वो लैम्ब ने लिखी थी। इनके प्लेस जो 2 हैं वो ब्लैंक वर्स में हैं, जो कि एक जो प्ले इनका स्टेज पे परफॉर्म हुआ था वो ब्लैंक वर्स में नहीं है, वो है मिस्टर एच। इनकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक रोजामेंड ग्रे, अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे। इन्होंने 6 हफ्ते जो थे वो मेंटल फैसिलिटी में भी गुजारे थे। इनका फर्स्ट वर्क जो कि इन्होंने अपना करियर जो था वो पोइट के तौर पर स्टार्ट किया था। याद रखना है, इन्होंने अपना करियर जो लिटरेरी करियर था वो पोइट के तौर पर स्टार्ट किया था। इनकी बहन ने अपनी माँ को फिट ऑफ एंगर में मार दिया था। पेन नेम, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका पेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिया इनका पेन नेम है। जिस राइटर का पेन नेम है वो याद रखना है। सूडोनेम किसी ना किसी का पूछा जाता है। बिलोंग टू 19th सेंचुरी, रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। जी, तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में इतना ही। इंशाल्लाह कल नए राइटर के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।